गाइस गुड आफ्टरनून। सो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने खाना खा के थोड़ा सा मतलब ऐसे सो भी नहीं सकती हूँ, बट हाँ थोड़ा आंख बंद करके मैं लेटी थी और अचानक मुझे याद आया कि मेरे इतने सारे पार्सल रखे हुए हैं, हमें सबकी वीडियो भी बनानी है, ब्लॉग भी बनाना है। कुछ दिन से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। एक्चुअली मैं यही है कि अभी सब चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ दर्द बॉडी में कहीं कहीं होता रहता है, बट मैंने सोचा आज से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैंने सोचा रेडी होने के पहले का चेहरा दिखा दूँ, कितना सुंदर है ना ये। ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। सो अभी मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ और फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मतलब चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आज मुझे ना एक शादी में भी जाना है तो वो सब शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो बनी रहिए वीडियो में। चलो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना CTM कर लिया है, स्किन केयर कर लिया है, जिसमें मैंने ये प्लिक्स का गुआवा ग्लो सीरम लगाया हुआ है एंड ये प्लिक्स की गुआवा ग्लो सनस्क्रीन लगाई हुई है। सो इसलिए मैं इनको लगा के नहीं दिखाऊंगी। अब मुझे सिंपली अपना मेकअप करना है। तो मेकअप में ना मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन की हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और कुछ चीजें मेरी पुरानी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उनका ऑनेस्ट रिव्यू। वैसे जो भी मैं दिखा रही हूँ सबको यूज करके देख लिया है। ये देखो मेरा इतना सारा मेकअप का पिटारा। कभी भी आप मेकअप करो तो ब्यूटी ब्लेंडर जो आप यूज करो उसको अच्छे से पानी में डिप करके और जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लो। मतलब मेरा ये इतना सा रहता है और जब पूरा खुल जाता है तो कुछ इतना। और सिंपली अब मैं फटाफट मेकअप करूंगी। सबसे पहले ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी। रीजन मुझे हल्के से डार्क सर्कल्स हैं जो कि कैमरे पे बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। ये चीजें फास्ट करूंगी और आप लोगों को जल्दी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑरेंज करेक्टर क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आपको ये लगाना ही चाहिए। इसकी वजह से आपका जो भी बेस होता है वो ग्रे नहीं पड़ता है। तो अब इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, प्लस इसमें डाली है मैंने स्ट्रोक क्रीम जो कि है सो ट्रू से। बहुत अच्छी स्ट्रोक क्रीम है, मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे बेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई दिखता है। आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ ये मुझे मतलब दो चीज़ों के लिए चाहिए। एक तो मुझे सूट भी पहनना है और फिर साड़ी भी पहननी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अगेन स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया, इसको अच्छे से ब्लेंड किया अंडर आई एरिया पे, जस्ट बिकॉज कंसील करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे ब्लश। अभी मैंने पाउडर नहीं लगाया है क्योंकि बेकिंग मैं बाद में करती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपने ब्लश लगाया होता है वो नेचुरल लगता है। जो भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगाती हूँ सारे ही अफोर्डेबल होते हैं, तो आप लगाए मतलब ले ही सकते हो। सब अमेज़ोन से मंगाए, अमेज़ोन पे सेल भी चल रही है तो सबके प्राइस अभी इस टाइम पे ड्रॉप हैं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का बेकअबे पाउडर लिया है जो कि बहुत अच्छा है। इससे मैं अपनी बेकिंग अच्छे से कर लूँगी क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेनी सीजन चल रहा है, उमस बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा मतलब जो आई शेडो है वो मैं लगाऊंगी, थोड़ा नेचुरली लगाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी। जस्ट बिकॉज मुझे साड़ी वेयर करनी है तो मुझे आई शेडो लगाने की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती। अब मैं मेरा यहाँ पे शो ट्रू फेवरेट काजल लगाने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लगा और अच्छे से ब्लेंड कर लो तो आपकी काफ़ी अच्छी स्मोकी आइज़ दिखती हैं। एंड इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं हो सकता है इस रेंज में। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो बाय भी कर लेना। अच्छे से मैंने इस काजल को यहाँ पे लगा लिया है। प्रूफ भी दिखाऊंगी कि देखो कितने अच्छे से ये ब्लेंड होता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ मैंने इसी काजल से अपने आईब्रोज़ को फिल किया। मतलब ब्रश था उसमें ही लगा था तो मैंने उसी से कर लिया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हाइलाइटर लगाया, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। फिर जो भी पाउडर एक्सेस था उसको रिमूव किया, मस्कारा लगाया एंड इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिप लाइनर करना है और लिपस्टिक लगानी है। जो भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से जाके ज़रूर से बाई कर लेना। सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे लिपस्टिक डार्क लग रही थी तो मैंने थोड़ा लाइट कर लिया क्योंकि स्टार्टिंग में मैं साड़ी पहनने वाली नहीं हूँ, सूट पहनने मैंने इतनी सारी साड़ियाँ शूट करी जस्ट बिकॉज कि मैंने कल कुछ शूट नहीं किया था तो इतने सारे पार्सल आ गए थे। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 साड़ी, क्योंकि वो थोड़ी सी सिमिलर थी तो मैंने सोचा कि सेम क्लोथ्स में नहीं करती हूँ, उनको नेक्स्ट डे कर लूँगी यानी कि कल कर लूँगी। सब साड़ियाँ इतनी सुंदर आई हुई हैं। इनमें से कोई भी साड़ी अगर आपको लेनी होगी ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो गाइज़ नेक्स्ट डे मैंने आज बनाना है कड़ी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब मैंने सिर्फ क्लिप ली थी क्योंकि क्या करूँ आजकल ब्लॉगिंग ऐसे ही हो रही है। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, उसमें मेथी दाना डाला, जीरा डाला और फिर
कड़ी पत्ता और प्याज डाला, सबका अच्छे से तड़का लगाया। मैं यहाँ पे मसाले वाली कड़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे 2 तरह की कड़ी बनती है जिसमें मसाले भी नहीं पड़ते, एक वो भी बनती है। और यहाँ पे मैंने बेसन को मट्ठी में या फिर दही में आप अच्छे से घोल लो और उसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, बस मतलब हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर डाला था, क्योंकि एकदम ज़्यादा पीली वाली डार्क पीली जो होती है ना, वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो वो मैंने नहीं की। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि मैं मसाले वाली कड़ी बना रही हूँ। तो जैसे ही मुझे लगा प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई तो मैंने वो भी डाल दिया। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और उसके अलावा मैं यहाँ पे भजिए की तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि इसमें पकौड़े पड़ते हैं। और जो मैं पकौड़े डालती हूँ, मैंने अगेन बोला मसाले वाली, तो मैं इसमें भी अच्छा खासा सामान डालने वाली हूँ पकौड़े में। एक सिंपल पकौड़े भी बनते हैं। यहाँ पे हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो भी अच्छे से हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ये जो बेसन का घोल बनाया था उसको डाल दिया है और अच्छे से अब इसको चला के और ढक के रखूँगी, क्योंकि अभी जब तक इसमें थोड़ा सा ये ऊपर नहीं आती ना, तब तक मैं इसको बिना ढक्कन के नहीं पकाने वाली हूँ। तो तब तक मैं यहाँ पे अपनी भजियों की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं जो पकौड़े बनाऊँगी उसमें प्याज और भाजी मिक्स रहेगी। अब भाजी देखो पकौड़े में हर तरह की डल जाती है। चौरई की भाजी आती है, जो हमारे यहाँ पे चौरई की बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते। बाकी पालक तो सभी लोग जानते हैं, तो पालक की भी डल जाती है। तो यहाँ पे मुझे तो ये पता था कि भजिया वाली भाजी ले आ देना, तो मैंने इनसे बोला और ये ला दिए, लेकिन ये ना फर गई है, मतलब इसमें फूल आ गए हैं। तो मैंने इसके जो मोटे मोटे पत्ते होते ना वो बस निकाल लिए थे और उसी को मैंने घोलना है, मतलब बेसन के अंदर सबको मिक्स करना है। यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो अब ऊपर की तरफ आने लग गई है। और मैंने इसमें पता है मिर्च पाउडर भी डाला, बट फिर भी ये इतनी येलो दिख रही है, लेकिन मैं लास्ट में तड़का लगाऊंगी तो थोड़ा सा कलर सही हो जाएगा। अच्छे से भाजी को धो के मैंने इसमें डाल दिया है। भजिए के लिए मैं बैटर बना रही हूँ और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची मैंने पहले ही काट ली थी। इनको अच्छे से, आपको पता है क्या होना, मसलना पड़ता है, इससे भी पानी छूटता है। और दूसरी चीज़ के अच्छे से ये एक एक कण हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन डाला, मैं बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाने वाली हूँ, कम ही बनाऊंगी। और फिर इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स करती जाऊंगी। इसका खुद का पानी होता है, तो बेसन ऑलमोस्ट इसी में घुल जाता है। थोड़ा सा पानी का किंचा लगाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, आप ये समझ के चलो, बिल्कुल थोड़ा सा। अब नमक और हल्दी मैंने इस भजिए में ज़रूर डाला था, जो कि आई थिंक मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, क्योंकि क्लिप में ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपनी भजिया तलने लग गई हूँ, जब तक हमारी कढ़ी जो है उसमें गाढ़ापन आ गया है। बिकॉज़ मैं इसमें इतना पानी डाल देती हूँ कि 1 घंटे तक ये आराम से पकती रहे और गाढ़ी भी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। मुझे कढ़ी पतली पसंद है। रीज़न ये है कि ये पकौड़े जब इसमें जाएंगे तो ये कढ़ी पी लेगी, ठीक है, पकौड़े पी लेते हैं कड़ी को, तो जो कड़ी होती है वो बिल्कुल जम जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मिशिका को भी जो कड़ी होती है ना वो ना भजियों की पसंद है, तो मुझे चाहिए रहता कि उसको भी मैं निकाल दूँ। भजिए मेरे यहाँ पे पकने लग गए हैं। हम गए थे आज मंडी, तो देखो हम यहाँ पे लेके आए हैं 2 किलो ये लहसुन, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें मिल गया है। ये देखो इकट्ठा लेके आ गए हैं, तो अब 2-3 महीने के लिए फ्री है। ये लहसुन है। एंड यहाँ पे ये जो धनिया है कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, ठीक है। ये देखो मैं आधा किलो धनिया पत्ती लाई हूँ। एंड वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैं 30 किलो प्याज लेके आई हूँ, क्योंकि अभी प्याज बहुत महंगी होती जा रही है, तो मैंने सोचा लेते हैं। एंड ऑल्सो गाइज मैं 2 किलो अदरक लेके आई हूँ, जो कि मैंने छत पे रख दिया है सूखने के लिए, क्योंकि थोड़ी धूप दिखाना ज़रूरी होती है। इस मौसम में जो अदरक होता है वो इतने जल्दी सड़ जाता है कि पूछो मत। तो इन सबको हम स्टोर करके रखेंगे, अच्छी जगह बनाएंगे। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर अच्छी सूखी सी पॉलीथीन में रखूँगी। आराम से 10-15 दिन के लिए ये धनिया पत्ती हो जाएगी मेरी। एंड ये मुझे सही प्राइस की पड़ी है, मतलब इतनी सारी धनिया पत्ती मैं 50 रुपीज़ की लेके आई हूँ। ये मुझे 320 रुपीज़ में 320 का मुझे ये 2 किलो लहसुन मिला है। एंड 32 पर केजी मुझे वो प्याज मिली है, जो कि मैं 925-930 ऐसे कुछ लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने स्लो गैस पे ही भजिया को सेका है, क्योंकि अंदर से नहीं तो वो कच्चे कच्चे बेसन भी सन सा लगता। और हमारी कड़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गई, भजिया भी बन गए। तो अब मैं तैयार कर रही हूँ तड़का। तड़के के लिए मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। और क्योंकि बहुत येलो कड़ी दिख रही है और हमारे यहाँ पे ना सबको सब ठीक है, सब खा लेंगे प्यार से, बट
मेरे हस्बैंड के बहुत नखरे हैं, उनको एकदम पीली पीली कढ़ी पसंद नहीं है, तो उनको रेड चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पे ना घी का तड़का लगा रही हूँ। घी के तड़के से क्या होता है, बहुत बहुत अच्छी लगती है। और दही की अगर आप कढ़ी बनाते हो तो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है। तो आज मैंने दही को फेंट के पहले मट्ठा बनाया और फिर मैं मतलब इसका घी का तड़का लगाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुंह में जाएगी ना तो एकदम बटरी बटरी टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे आप बना के देखना, मैंने आज पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे हमारे जो जीरा थे वो अच्छे से फूटने लग गए। यहाँ पे मैंने तैयार किया है 2 लहसुन की कली को अच्छे से बारीक कट किया है। रेड बड़ी जो छोटी वाली लाल मिर्च होती ना खड़ी वाली, उसको तोड़ा छोटे छोटे में। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। और इनको अच्छे से चला के अच्छे से लहसुन को पकाया, जब तक बिल्कुल रेड ना हो जाए लहसुन तब तक आप इसको कड़ी में मत डालना वरना कच्चा कच्चा लगेगा। उसके अलावा मैंने ये रेड मिर्ची का कलर है, ये मतलब चिली नहीं है, तो इसको मैंने डाल दिया। और यहाँ पे हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया है। और अब हमारी कड़ी जो है वो भी पूरी तरह से बन गई है और मतलब बहुत यम्मी बनती है। मैंने मतलब ये इस तरीके से बनाई है कई बार। हमारे घर में ऑलमोस्ट सबको यही वाली कड़ी पसंद आती है। वो जो सिंपल वाली कड़ी बनती है ना, उससे ज़्यादा ये ज़्यादा लोग खाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगी ये ज़रूर बनाना। आई नो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज़ ये मैंने परसों बनाई थी और परसों का ये ब्लॉग है। अब मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी क्योंकि कढ़ी चावल तो एक कॉम्बिनेशन है ही, साथ में रोटी भी बनती है हमारे यहाँ पे। लेकिन हाँ, कढ़ी चावल मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरी मिशिका को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ और साथ में रोटी बाद में मैं सेक दूँगी और ये भजिया जो है वो भी कढ़ी में डाल दूँगी। सो गाइज़, कैसी लगी आप लोगों को कढ़ी की रेसिपी वो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देना। साथ ही इस ब्लॉग के लिए सॉरी बोलूँगी, 3 दिन से कंटिन्यू ये ब्लॉग बना रही हूँ तब जाके ये ब्लॉग कंप्लीट हो पाया है। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये कंप्लीट हो गया है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। एंड आई डोंट नो, ये देखो मेरा पूरा ये रेड हो गया है। यहाँ पे एक छोटी सी रेड कलर की फुंसी हुई है जिसको मुझे लगा कि जस्ट ऐसे ही इचिंग हो रही है, मैंने इसको खुजला लिया तो बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। तो दिन का रूटीन आजकल मतलब काम करूँ, अपना काम करूँ, घर के काम करूँ, बच्चों को स्कूल भेजूँ, पूरा दिन कहाँ चला जाता गाइस पता ही नहीं चलता। आज मतलब आज संडे है, आज मुझे फाइनली थोड़ा रेस्ट मिला। मतलब आज मेरे हस्बैंड घर पे थे क्योंकि उनकी ड्यूटी अभी छुट्टी ली है उन्होंने, तो उनको पथरी का थोड़ा सा पेन हो रहा था तो उन्होंने छुट्टी ली है। तो अभी वो घर पे हैं 2 दिन से। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज संडे है तुम आराम से उठना। तो मैं आज 8:30 बजे उठी हूँ सो के। अदरवाइज़ मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, जो 5 बजे से मेरी जद्दोजहद चालू हो जाती है काम की और अपने काम की, और बहुत बहुत हेडेक वाला दिन रहता है मेरा। लेकिन फाइनली आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला तो मैंने फुल रेस्ट लिया। मैंने आज कुछ भी मतलब ऐसा काम तो किया है लेकिन हाँ वैसा मुझे फील नहीं आ रहा कि मैंने आज उस लेवल का काम किया जिस लेवल का मैं करती हूँ एवरीडे। अगर मैं रोज़ 100 काम करती हूँ तो आज मैंने 25 काम किए हैं, 75 काम नहीं किए हैं। मैं आराम कर रही हूँ, बस रेस्ट कर रही हूँ। सो आई रियली होप गाइज कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और आज संडे है तो आप लोग भी ब्लॉग को अच्छे से एंजॉय करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।